भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये अपनी सीरीज होगी, जो कि अपने न्यू परीक्षा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होने वाली है। आज अपने जो प्रश्न होंगे वो संविधान संशोधन से संबंधित और स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्न होंगे। इससे पहले के प्रश्न बड़े सरल और सहज तरीके से पूर्ण विश्लेषण के साथ आपके लिए वीडियो डाले हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु, मताधिकार मत देने के का जो अधिकार है उसकी आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया था? 18 वर्ष। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति ने क्या इसके लिए अध्यादेश जारी किया? कोई संविधान में संशोधन हुआ, या कार्यपालिका का कोई आदेश हुआ, या संसदीय विधान द्वारा हुआ? तो इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ। 61वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 89 में। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? संविधान में मौलिक कर्तव्य, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन किया तो संविधान का जो भाग था 4, उसमें 4 क जोड़ा। अनुच्छेद 51 था, उसमें अनुच्छेद 51 क जोड़ा। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, 3 सूचियां हैं हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन करने के लिए, क्योंकि भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है और संघीय व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण है कि उसमें शक्तियों का विभाजन होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, 2 सदनीय व्यवस्थापिका होती है, नागरिकों को दोहरी नागरिकता मिलती है, जो संविधान है वो लिखित हो, सर्वोच्च हो, इस प्रकार की उनके गुण हैं। तो समवर्ती सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनके अलग अलग विषय हैं। हमें समवर्ती सूची का बताना है कि कौन सा विषय है। श्रमिक संघ है, कृषि, पथकर, मीडिया। तो समवर्ती सूची का जो विषय है भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन, 73 अमेंडमेंट हुआ 1992 में। किसके लिए? पंचायत राज को बल देने के लिए, ग्रामीण संस्थाओं को बल देने के लिए, शहरी संस्थाओं को बल प्रदान करने के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचायत राज को मजबूत बनाने के लिए क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? नगर पालिकाओं के लिए विधेयक कौन सा पारित हुआ? नगर पालिकाओं को और अधिक शक्तियां देने के लिए, संविधान में उनको मजबूत एक सरकार का रूप देने के लिए। यानी संघीय व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, संघ सरकार, राज्य सरकारें। लेकिन 1992 में एक स्तर की और सरकार भारत में अस्तित्व में आई, वो थी पंचायती राज और नगरीय सरकारें। तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 74। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है, वो किसके बारे में बात करता था? अब भी करता है, मतलब ये निष्क्रिय हो गया। तो कश्मीर को विशेष दर्जे की बात इसमें की गई। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं को नगरपालिका और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो वो है 73वां संविधान और 74वां संविधान संशोधन, जिसकी द्वारा पंचायतों में और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीट? 33% सीटें कंपल्सरी कर दी गई। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जैसे राजस्थान में 2009 से 50% महिलाओं के लिए सीटें हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है? संविधान की उद्देशिका में एक ही बार संशोधन हुआ है, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। और संविधान की उद्देशिका में या संविधान की प्रस्तावना में
3 शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। निम्न में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन पारित हुआ? तो संविधान का संशोधन हुआ 1985 से 1985 में हुआ 52वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3A समान न्याय 39A है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। न्याय सबको समान मिलेगी, कानूनी जो सहायता है वो निःशुल्क मिलेगी, बिना किसी शुल्क के मिलेगी। ये कहाँ कहा गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो ये था 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में वो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? सवर्ण सिंह समिति की। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना का एक भाग है। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो ये है 52वां संविधान संशोधन 1985। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 किया? तो वो था 61वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, लिब्राहन आयोग, शाह आयोग। तो यह बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय मॉडल है वो बलवंत राय मेहता समिति ने ही बताया था। भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में? अनुसूचियां वर्तमान में 12 हैं। संविधान जब लागू हुआ उस समय 8 थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियों में से राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का निर्धारण किस सूची में वर्णित है? तो वो कौन सी सूची है? चौथी अनुसूची है, जो कहती है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। जैसे राजस्थान से 10 हैं, उत्तर प्रदेश से 31 हैं, अन्य राज्यों से भी अलग अलग हैं। तो ये बंटवारा कहाँ किया गया है? ये निर्धारण है बंटवारे का, वो कहाँ किया है? चौथी अनुसूची में। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इनमें से कौन सा है? जिला पंचायत है, नगर पंचायत है, ग्राम सभा है, क्षेत्र पंचायत है? तो ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ग्राम सभा क्या होती है? तो ग्राम सभा गांव के लोगों की जो उसमें जो रजिस्टर्ड हों जो लोग, उनकी एक सभा होती है, उसको बोलते हैं ग्राम सभा। पंचायत राज प्रणाली किस सिद्धांत पे आधारित है? तो पंचायत राज जो प्रणाली है केंद्रीकरण पर है, विकेंद्रीकरण पर है, या ये दोनों हैं? इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सत्ता का बंटवारा। ये सत्ता है, ये एक ही जगह होगी तो इसके खतरनाक रूप हो सकते हैं। सत्ता को बांट दिया जाए, जैसे राज्य के स्तर पर, पंचायत के स्तर पे शक्तियों को बांट दिया जाए तो उसे कहते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण। और शक्ति का अगर एक ही जगह केंद्रीकरण हो जाए तो उससे तानाशाही की संभावना बढ़ जाती है, अधिनायकत्व की संभावना बढ़ जाती है। तो पंचायत राज प्रणाली की जो कल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, वो महात्मा गांधी के सपने में था। उस कॉन्सेप्ट का जो रूप है वो है विकेंद्रीकरण।
राज्य के अधीन क्या है? केवल बाह्य प्रभुसत्ता, केवल आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के प्रभुसत्ता। राज्य जो शब्द है वो किसके लिए किया जाता है? हम अमूमन जो राज्य शब्द है वो जैसे भारत के 28 राज्य हैं उनके लिए करते हैं, लेकिन ये राज्य नहीं है, ये है सिर्फ इकाइयाँ। भारत एक संघ है, इनकी इकाइयाँ हैं 28, ये इकाइयाँ हैं, राज्य नहीं है। तो फिर राज्य क्या है? राज्य का मतलब है कि उसके पास 4 तत्व हों। कौन से? जनसंख्या, भूभाग हो, एक निश्चित भूभाग हो, जैसे भारत का भूभाग है, उसमें रहने वाले लोग हों यानी जनसंख्या हो, भूभाग हो, राजनीति की एक सरकार हो उनकी, फिर उनके पास संप्रभुता हो यानी वो जो है वो संप्रभु हो। कौन सा? आंतरिक और बाह्य, यानी आंतरिक अपने देश के अंदर और देश से बाहर किस प्रकार के संबंध बनाने हैं, इस मामले में वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, संप्रभु हो, तो वो क्या कहलाएगा? राजनीति विज्ञान की भाषा में राज्य। राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र किसने कहा था? बैकिल ने। भारत संविधान के अनुसार निम्न में क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? कौन सी निकाय संस्था संवैधानिक है? वित्त आयोग। निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना था? प्रभावक समूह यानी दबाव समूह। तो ये है एच.एम. फाइनर। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वो या तो संत है या पशु है, ये किसने कहा था? जो व्यक्ति है वो किसी स्टेट में नहीं रहता, समाज में नहीं रहता, तो वो या तो संत है, पशु है। किसने कहा था? अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे समाज में रहना उसकी आवश्यक शर्त है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया? डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। डेमोस और क्रेटिया ये जो शब्द हैं ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र किसने कहा? मुक्ति जो सामान्य इच्छा का पालन करने में है, ये किसने कहा? रूसो ने। निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो यह है डीसी। राज्य के अधीन क्या है? आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की प्रभुसत्ता। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? 44वें संविधान के अंतर्गत पहले मूल अधिकार था, लेकिन फिर संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया? विधिक मतलब कानूनी। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से क्या है? प्रभुसत्ता, सरकार, राज्य, क्षेत्र, ये सभी। तो प्रभुसत्ता भी होती है, एक उसकी राजनीतिक सरकार भी होती है, उसका एक क्षेत्र भी होता है, भूभाग। तो उपयुक्त सभी भारत में आंतरिक और बाह्य सशस्त्र विद्रोह के कारण, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह, उसके कारण राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? वो कौन सा संविधान का अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये राष्ट्रपति की आपातकालीन पावर के अनुच्छेद हैं। तो 352 बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब, 356 किसी राज्य में संवैधानिक असफलता हो यानी संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा हो तब, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पे लागू होगा? ये किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 15 में। निम्नलिखित किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? इंग्लैंड को। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो यह है अधिकार। स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है यदि वहाँ के नागरिकों को अधिकार नहीं मिलते। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ये कहा 323A में। दबाव समूह के संबंध में निम्न क्या सही नहीं है? तो दबाव समूह का लक्ष्य सरकार पे कब्जा करना नहीं है। क्या नहीं है? सरकार पे कब्जा करना नहीं है। तो दबाव समूह का लक्ष्य सरकारी नीतियों को प्रभावित करना है, बिल्कुल।
दबाव समूह अपने समूह के हित को उजागर करते हैं, ये भी सही है। दबाव समूह का विलक्षण हितों की समरूपता है, ये भी सही है। ये वाला सही नहीं है, वो ढूंढना है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सरकार का समाजवादी स्वरूप इसमें नहीं है। विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, जहाँ शक्तियों का विभाजन हो और न्यायपालिका स्वतंत्र हो। सरकार का एकात्मक रूप, ये भी नहीं। सरकार का लोकतांत्रिक संघीय रूप, सरकार के संघीय रूप में शक्तियों का विभाजन पहली शर्त होती है। शक्तियों का विभाजन होगा तो न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, तभी कार्य कर पाएगी। निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? तो स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों को मौलिक अधिकारों विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया? अनुच्छेद 33 में कहा गया है ऐसा। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली ने। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न कौन सी भाषा है वो विनिर्दिष्ट नहीं है? निम्नलिखित किस आयोग के लिए, नीचे दिए हुए जो आयोग हैं, भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? तो योजना आयोग का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार जब दिया जा रहा हो तो नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 16 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित किया जा सकता है? जब आपातकाल लागू हो, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तब कौन से अनुच्छेद हैं उनको निलंबित किया जा सकता है? निलंबित करने का, स्थगित करने का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। 20 और नहीं किया, यानी निलंबित नहीं किया जा सकता। इनको छोड़कर सभी मूल अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधा सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? ये किस में है? अनुच्छेद 32 में। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है कि वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो अनुच्छेद 360 कहता है ऐसा। कानून मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसने कहा? अरस्तु ने। आईपीसी नियम में कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? तो यह 377। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? नागरिकों के अधिकारों को विनियमित कौन कर सकता है? संसद। अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान का भाग 2 किसकी बात करता है? नागरिकता की। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सशक्त संशोधनों के साथ पारित हुआ 2013 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संशोधन द्वारा। भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी जो अधिनियम है 2013 किसकी रक्षा के लिए लागू किया गया? तो जो वर्किंग प्लेस है, कार्यस्थल है, वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए। प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति है वो कहाँ पे है? वह है स्विट्जरलैंड में। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची से लिया गया है? 10वीं अनुसूची से। भारतीय संविधान में विशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? केवल संघ सरकार को या केवल संसद को? भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इनकी संख्या अलग अलग है। तो संघ सूची में 97 विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है? टाडा है, पोटा भी है, काकपोसा, विदेशी मुद्रा अधिनियम, फेरा नहीं है। संघ सूची में कितने मध्य हैं? 97। राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित और नियंत्रित है? तो इसका अधीक्षण किया जा सकता है। तो ये कहता है अनुच्छेद 243 के।
संविधान की उद्देशिका का संशोधन एक बार हुआ है अब तक। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज को स्थापित किया गया? 73वां। किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा 2002 में? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया है? तो ये संशोधन हुआ था 42वां। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित हुआ है? चुनाव आयोग का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 324 में। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ? आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना। तो इसके लिए कौन सी अनुसूची में परिवर्तन किया गया? पहली अनुसूची में। 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद या कृषि उत्पाद बाजार समितियां? तो यह है नगर पालिका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो ये जो अनुच्छेद दिए हुए 350 में नहीं है, 352 में है, 312 नहीं, 280 नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंधित है? तो दल बदल निरोध से संबंधित जो अनुसूची है वो कौन सी है? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं ये परिभाषित किया गया है 167 में, अनुच्छेद 167 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जातियों? अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद है? अनुसूचित जाति यानी SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 335। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? 324 के अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई जा सकती है, समाप्त भी की जा सकती है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 169। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, ये वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? 368 का संबंध है संविधान में संशोधन करने से, संशोधन की प्रक्रिया से। इसमें 2 प्रकार की प्रक्रिया बताई गई है, एक विशिष्ट बहुमत यानी 2/3 बहुमत के साथ, और एक 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। ये 2 प्रक्रियाएं हैं। साधारण बहुमत को संसद यानी 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है। एक साधारण बहुमत है, साधारण बहुमत को अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं किया जाता। 73वां संविधान संशोधन का संबंध है वो किससे है? पंचायती राज से। नीचे दिए गए किस अवधि को अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया था? भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन 1951 में आम चुनाव शुरू हुए और 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। अनुच्छेद 239 240 में संशोधन के उपरांत किस राज्य का गठन? संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रशासन कर्मचारी के निष्कासन और उसके पद से हटाने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? 61। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र के बीच या संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? 51A। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल, तो ये किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची। संविधान कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित, पूंजी यानी धन विधेयक, तो धन विधेयक से संबंधित है 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त यानी फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है? तो वो करता है 21A में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो फ्री कानूनी सहायता
और समान न्याय की बात करता है 39A। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951। संविधान का वह कौन सा संशोधन जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाएं जोड़ी गई थी? तो वो था 94वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा मैथिली, डोगरी, संथाली जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किसको बताता है, यानी संदर्भित करता है, किसका वर्णन करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति की शपथ। निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है? ये कब निर्धारित किया गया? 2002 में। और 86वां संविधान संशोधन। कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द जुड़े थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन से जुड़े थे, 1976 में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा? 42वां। संविधान में 327। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो 327, 329 तक से संबंधित है? तो ये चुनाव से संबंधित है। 324 से 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? नहीं ढूंढना है। तो लोकतांत्रिक जो शब्द है नहीं जुड़ा, अखंडता जुड़ा, पंथ निरपेक्षता और समाजवादी भी जुड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित? 86वां। भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? भारत बड़ा ही मोस्ट और करंट से कोरिलेट है। 128वां अधिनियम संसद में लाया गया। किसके लिए? महिला आरक्षण से संबंधित। नारी शक्ति अधिनियम, नारी वंदन शक्ति अधिनियम ऐसे नाम से रखा गया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारतीय संविधान में समय समय अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है? भारत का संविधान कठोर नहीं है, कठोर और जो नरम है उसका मिला जुला रूप है। तो भारत का संविधान में समय और परिस्थितियों के अनुसार जैसे ही कोई चेंज होगा तो उसमें किया जा सकता है, समाज की मांग के अनुसार उसमें बदलाव हो सकता है। तो अनुच्छेद 368 में किया जा सकता है। निम्नलिखित किस अनुसूची में ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये 6ठी अनुसूची है। 6ठी अनुसूची में ऐसा प्रावधान है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनकी अयोग्यता से संबंधित बात करता है? तो यह है 52वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहा गया है? 42वें संविधान को। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। बेटिंग और जुआ जो भारत के संविधान की किस सूची में दर्ज हैं, यानी इससे संबंधित जो टैक्स लगेगा उसका वर्णन कहाँ किया गया है? राज्य सूची में नहीं, राज्यों के पास होगा। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में संबंध है, इसका भी राज्यों से ही संबंध है। भूमि और भवन पे लगने वाले टैक्स, कृषि आय पे लगने वाला जो टैक्स है उसके लिए कहाँ किसके लिए बात हुई है कि जो कृषि पे टैक्स लगेगा उसके लिए राज्य। केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, सूचीबद्ध है, तो ये केंद्र के लिए है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। शिक्षा पहले कहाँ थी? राज्य सूची में। फिर कहाँ शामिल किया? समवर्ती, यानी केंद्र और राज्य दोनों ही शिक्षा के लिए प्रयास करें, दोनों ही शिक्षा पर इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। संवैधानिक संशोधनों को पारित कौन करती है? राज्यसभा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो संसद को संविधान में संशोधन की बात करता है? 368। किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार
के रूप में खत्म कर दिया। 44वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि भारत का जो क्षेत्र है वो राज्य की किसी भी विधि के समक्ष समानता और विधि की समान सुरक्षा का खंडन नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य है वो किसी भी व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता है उसको नहीं छीन सकता, विधि की समान सुरक्षा है तो उसका भी खंडन नहीं कर सकता। तो ये कहता है अनुच्छेद 14। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? 23 और 24 में। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं सुमेलित है, नहीं ढूंढना। दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से संबंधित है तो शपथ से संबंधित नहीं है। चौथी अनुसूची राज्यसभा के लिए है, बिल्कुल। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी, ये भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन किससे संबंधित था? भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था, उससे संबंधित है 100वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में जो कानून है वो बनाने का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 11 में। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध है वो किससे है? वह महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद है वो जिला योजना समिति के गठन की बात करता है? तो 243 ZD। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? तो ये अनुसूची 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की जो प्राधिकृत हिंदी पाठ है उससे संबंधित संविधान में संशोधन प्रकाशित किया गया था और उसे अधिकृत किया तो 58वां संविधान संशोधन 1987 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 19 के तहत। प्रेस यानी सरकार का चौथा स्तंभ होता है प्रेस। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बाद जो चौथा स्तंभ है वो है स्वतंत्र प्रेस, और उसका उल्लेख कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 19 में। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो संविधान है उसकी किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया? तो पहली अनुसूची में किया गया केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की पावर देता है? 368। भारतीय किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 8। डाक मतदान को और किस नाम से जानते हैं? डाक द्वारा भेजा हुआ जो मतपत्र होता है, अपना वोट होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? प्रोक्सी मतदान के नाम से। सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक कार्यालय जैसी संस्थाओं के लक्षण समान हैं। तो ये क्या है? ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान द्वारा बनाई गई संस्थाएं। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग जो चुनावों के लिए जिम्मेदार है, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करता है। पंचायत राज नगर पालिका के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी कह गई ये संस्थाएं क्या हैं? संविधान में इनका प्रावधान है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। भारतीय संविधान के निम्न भाग में किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य की बात की गई है? न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक पृथक होंगे, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी, ये कहा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 50। सरकार की स्थिरता को आश्वस्त करती है। संसदीय राष्ट्रपति शासन में प्रेसिडेंटियल जो सिस्टम है उसमें सरकार की स्थिरता का प्रावधान ज़्यादा होता है। निम्न किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला कानून लागू नहीं होता, जिसे भारत के संविधान में प्रतिष्ठित किया नहीं? संविधान का जो अनुच्छेद 16 है वो लागू नहीं होता कहाँ पे? सहकारी समितियों में।
संविधान की समवर्ती सूची में निम्न में कौन सी मद है वो शामिल है? तो यह है अपंग और रोजगार अयोग्य व्यक्तियों को राहत। संविधान के निम्नलिखित में से किससे संबंधित भाग में मत देने के अधिकार का उल्लेख है? तो वो है निर्वाचन वाले भाग में। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम किस देश से हुआ है? न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान का न्यायिक समीक्षा करने का जो पावर है न्यायपालिका का, वो कहाँ से लिया है? यूएसए से, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से। विवाह, तलाक, विरासत जैसे नागरिक मामलों से में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने से अलग किसको प्राधिकार दिया गया है? तो यह है केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती सूची में। तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत किसी भी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? तो वो कौन सी है? युद्ध और बाहरी आक्रमण हो जाए तब। राजतंत्र के बारे में किस कथन में विवेचन हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकार है जिसकी गणना भारत के संविधान में की गई लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार कहा है? संविधान में नहीं की है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार कहा। ये कौन सा है? स्थायी आवास का अधिकार। प्रभु सत्ता के बहु सिद्धांत के अंतर्गत किस पर जोर दिया जाता है? संघ बनाने पे, संघ एसोसिएशन पर। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? नरगिस दत्त। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया, यानी कहाँ वर्णित किया गया है? तो प्रस्तावना में सामाजिक न्याय को। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय 3 प्रकार के बताए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनका क्रम भी यही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रस्तावना। तो सामाजिक न्याय की बात कहाँ की गई है? प्रस्तावना। इनमें कौन सा वर्ग है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति है वो बनाई जा सकती है? तो ये समुदाय, एसोसिएशन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 में। अल्पकालीन अध्यक्ष का क्या कार्य होता है? अध्यक्ष के न होने पर सदन की कार्यवाही का संचालन करना। राष्ट्रीय चिन्ह के अंकित सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया, किस ऐतिहासिक रचना से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। निम्नलिखित में से संविधान का वह उपबंध कौन सा जिसके आधार पर सरकार नियोक्ता को, यानी कर्मचारी को, प्रसूति राहत सहायता के लिए बाध्य, नियोक्ता को प्रसूति राहत सहायता देने के लिए बाध्य करती है? नियोक्ता मतलब रोजगार देने वाला। तो यह अनुच्छेद 42 में। शक्ति विभाजन का सिद्धांत में किस शासन पद्धति से संबंधित है? संघात्मक शासन पद्धति से। शक्ति विभाजन का सिद्धांत किस शासन पद्धति का महत्वपूर्ण गुण है? यह संघात्मक व्यवस्था का। शिक्षा विषय है किस सूची का है? समवर्ती सूची का। अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का जो सिद्धांत है वो क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। भारतीय राष्ट्रगान की जो पूरी धुन है उसको बजाने में समय कितना लगना चाहिए? 52 सेकंड। गोवध पर केंद्र सरकार कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ पे निहित किया गया है? निर्देशक सिद्धांतों में, अनुच्छेद 48 में। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य है वो लिखा हुआ है? तो सत्यमेव जयते। सामाजिक न्याय के उद्देश्य को भारतीय संविधान में कहाँ उद्देशिका में सामाजिक न्याय को कहाँ दिखाया गया है? उद्देशिका में। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया? तो कौन सा है वो? आर्थिक अधिकार। राजनीतिक और सामाजिक अधिकार लिए हुए हैं, शैक्षिक भी हैं, आर्थिक नहीं है, धार्मिक भी है।
तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ थी, जो 1000+ प्रश्नों की सीरीज़ थी। मैंने बड़े ही सरल और सहज तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि ये आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में ज़रूर मददगार साबित होंगे और राजनीति विज्ञान के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्पफुल रहे होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए हैं, बिगनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ, तब तक थैंक्स।